अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर लुबना। सर एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, दिल चाहता है कि आपको अच्छी अच्छी चटपटी सी बातों से आपके दिन का आगाज़ करूँ। तो आज दिल चाहा कि ज़ुबान के बारे में कुछ कहा जाए। तो दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से याद है कि इतवार का दिन था। उमूमन घरों में इतवार की शुरुआत ज़रा देर से होती है, चनाचा हम भी अपने मियाँ और दोनों साहबजादियों के साथ एक भरपूर नाश्ता से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। भाई, इतवार के दिन का हलवा पूरी का नाश्ता और फ़ोन की रिंग जहर लगी तो हलवे ने बजाय मीठा करने के मुँह करवा कर दिया। हम चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि फ़ोन कौन उठाए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर फ़ोन बजते बजते थक जाता है और इससे पहले कि इसमें से खुद ही कोई बोल उठे, चारों नाचार हम में से कोई इसे उठा लेता है। उस दिन भी मेरी बड़ी बेटी ने फ़ोन उठाया और उसकी बेदर पे मुख्तसर बिल्कुल उसके जिस्म जैसी चीखों से हम चौंक पड़े। हम और हमारे मियाँ जो दोनों हाथों पाँव से हलवा पूरी में लगे पड़े थे और हम भी सीधा खा रहे थे। कसम है जो आज के बाद ऐसा नाश्ता मिले। दोनों हम बैकवॉक उठे और घबरा कर पूछा, खैरियत तो है? हमारा ध्यान एकदम से अपनी वार्डरोब की तरफ चला गया और दिमाग एकदम तेज़ी से चलने लगा और किसी सूरत हाल का सामना करने के लिए हम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगे। सोचने लगे कि किस किस्म के कपड़े दरकार होंगे। दोस्तों, उम्र ख़वातीन की वार्डरोब में अक्सर 4-5 किस्म के मुख्तलिफ मौके के सूट ड्रेस होते हैं और ये इसलिए होता है कि वक्त ज़रूरत मुश्किल ना पेश है। आप समझ तो गए होंगे। खैर, किस्सा मुख्तसर कि हमारी बेटी ने दरियाफ्त करने में जो इत्तला दी उसे सुनकर ना सिर्फ हम चौंक पड़े बल्कि बावलों की तरह एक दूसरे को देखने लगे कि या अल्लाह, ये कौन सी बीमारी है। तो जनाब बेटी ने बताया कि हमारी एक वाकिफ कार को ज़बान का शदीद दौरा पड़ा है। आप भी चौंक गए। वाकिफ कार हमारी थी, इसलिए हमारे मियाँ साहब आराम से नाश्ता मुकम्मल करने में लग गए, वरना इससे सूरत हाल दूसरी होती है। खैर, गिरते पड़ते हम फ़ोन के पास आए और तफसील दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि मौसूफा रात किसी तकरीब में मदऊ थी। घर वापसी पर उनको ज़बान का शदीद दौरा पड़ा, जिसको वो दर्द के बजाय दौरा कह रही थी, ज़बान का दर्द। उन मोहतरमा के बारे में बात मशहूर है कि वो बेदरेग और बेसरोपा बोलने में महारत रखती हैं। मौजू चाहे कोई भी हो, वो हर मौजू पर कमांड रखती हैं। गोई के तकरीब सारी महफिल दांतों तले हंसी छुपा रही होती है, मगर वो सबसे बेपरवाह ये गाना बोलती ही चली जाती हैं। हद तो ये कि अपने आप को अपने मुतालिक में जितनी मालूमात आपको भी ना हो वो इनके इंसाइक्लोपीडिया में मौजूद होती है। अब चाहे आपके बचपन के किस्से हों, ये जवानी की रंगीनियाँ, चाहे घर के मसाले, ख़ानदान के किसी घर के फ़र्द की मेंबर की तफसील, वो बजाते खुद इतनी डिटेल्स इस पर वो रखती हैं कि इंसान दम खुद रह जाता है। कई दफ़ा तो हमने उनसे मुलाकात के बाद आकर अपने मियाँ से बहुत लड़ाइयाँ की और कहा हमारे ज़ाती किस्से क्यों ज़बान आम करते हैं। मियाँ के हस्बिया कसम खाने पे मालूम हुआ कि मियाँ का तो कोई कसूर नहीं। बहरहाल, हम अपने कमरे में हर दीवार के सॉकेट और पेंटिंग के पीछे चेक करते रहते हैं कि अल्लाह, कहीं कोई ऐसी चिप तो हमारे घर में फिट नहीं है जिससे ये बातें उन तक ट्रांसफ़र होती हैं और शायद यही सूरत बाकी दूसरे लोगों की भी होती हो। बहरहाल, किस्सा मुख्तसर कि हम उनके घर उनकी इयादत करने को गए और एक अजीब कहानी सामने आई कि डॉक्टर ने उनको ज़ुबान के दर्द के लिए एक अदद पेन किलर और साथ ही टेप दिया। ताकीद की कि पेन किलर दिन में एक मरतबा और मुंह की टेपिंग हर 4-5 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बदल दी जाए। अब सुनने में आया है कि अचानक उस डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बंद करके किसी और जगह जॉब कर लिया। अब वजह तो बहरहाल किस्सा ये तो खाल सुनने में आया, मगर बात साबित होता है कि आपका और हमारा वास्ता अक्सर ऐसे लोगों से पड़ता है जो बेतहाशा, बेतकान और बेमसरफ बोलते हैं। न जाने कौन सा डिप्रेशन होता है जिसको वो निकालते हैं। हम तो उसे दिल की खलिशी कहेंगे कि निकलने का नाम ही नहीं लेती। हम सबको अक्सर ऐसे रिश्तेदार, दोस्त या मोहल्लेदारों से साबका पड़ता रहता है कि जिनसे चाहे 1-to-1 मीटिंग हो या किसी गैदरिंग में आपका उनसे साबका पड़े, मगर बोलते सिर्फ वही हैं। अब चाहे उनकी बात कोई सुने या न सुने, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहते हैं। आप किसी भी तरफ मुंह करके बैठे हो, किसी से कोई ज़ाती बात ही डिस्कस कर रहे हो कि ऐसे में वो साहब या साहिबा अचानक एंट्री मारते हैं और अपनी राय से नवाजते हैं कि आके अचानक कहेंगे, ओह क्या हो रहा है भाई, अकेले 1.5 मिनट की मस्जिद बनाई हुई है, अच्छा ये क्या बात है, हमें तो बताओ ना, हमारी ज़ाती राय भी तो लो। बस फिर आपका दिल चाहता है कि या तो आप अपना सर फोड़ दें या फिर उनका, मगर उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे हजरात भरी हुई टेबल पर तकरीबन जिसमें 8 से 12 लोग बैठे हुए होते हैं, सिर्फ अकेले बोलते रहते हैं। चाहे मेडिकल का कोई टॉपिक हो, सियासत की कोई बात हो, फलों का तस्करा हो, एक्सीडेंट हो या दहशतगर्दी हो, हर मौजू पर उनकी बेपनाह रिसर्च होती है। और चाहे आप इनकी बात से 1% भी मुत्तफिक ना हो, मगर आप अपने गिरा कदर मशवरे से नवाजते रहते हैं। बहरहाल, हमने अपनी वाकिफ़कार मौसूफ़ा से ज़बान के दर्द का बेपनाह अफसोस जाहिर किया, मगर एक राज की बात बता दें कि इनके शोहर का पिछले महीने से अब तक 5 पाउंड वजन बढ़ चुका है। हम इनकी रंगत भी निखरी निखरी महसूस करते हैं। हम ही नहीं बल्कि सब ने फ़र्क महसूस किया। बेचारे
ये बात साबित हुई कि एक घर के फैमिली मेंबर जो शदीद बोलने की आदत रखता हो को अगर ज़बान का दौरा या दर्द महसूस हो तो घर के बाकी लोग भी एक अजीब सी फरहत और लज़्ज़त सी महसूस करने लगते हैं। बाकी तमाम बीमारियों से घर का सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है, मगर एक बेचैनी की फजा भी कायम हो जाती है। मगर जनाब आफरीन है कि इस बीमारी से घर का माहौल खुशगवार होने लगता है। हर बीमारी का इलाज आने में कुछ ना कुछ वक्त तो लगता है, मगर हमें लगता है कि इस बीमारी का इलाज दानिस्ता तौर पर डॉक्टर ढूंढ ही नहीं रहे। नतीजा ये होगा कि अब अगर आप कोई तकलीफ और एक बंदा भी ना आए तो आप आराम से कह देंगे भाई रात से हमको ज़बान का शदीद दर्द महसूस हो रहा है, टेपिंग कर दी गई है, शायद शाम तक इफाक हो। या कुछ इस तरह होगा किसी महफिल में कोई साहिब या साहिबा अगर बिल्कुल चुपचाप और खामोशी से सर झुका कर खाना खा रहे हो तो आप उनके पास जाके यही नहीं पूछेंगे खैरियत तो है, बल्कि ये सवाल करेंगे कि ज़बान में दर्द तो नहीं। एनीवेज, बहरहाल कुछ भी मेडिकल साइंस में एक और बीमारी का इजाफा हुआ है। अब इसके मरीज कुछ कम है, मगर उम्मीद कायम है कि इसके मरीजों की तादाद में इजाफा होता रहेगा, क्योंकि मरीज तो पहले भी थे मगर वो अजीम डॉक्टर मौजूद ना था जिसने ज़बान की दर्द की पहली बार तशखीस की और इसका इलाज मौसर ढूंढ निकाला। इस नई अमूलिक बीमारी के कुछ मरीज तो हमारी नज़र में भी हैं। अगर आपको ऐसे किसी मरीज का पता चले जिसके मुसलसल बोलने से उसको ज़बान का दर्द रहने लगा हो तो देर ना कीजिए। इस बीमारी के शदीद होने से पहले करीबी डॉक्टर से मशवरा कीजिए और रात अचानक की कैफियत ना आ जाए, इससे बचने के लिए घर में एक अदद गम, टेप और बैंडेज का स्टॉक रखिए। एक बात आपको शायद पता हो ना हो कि जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो आपके कलम, हाथ और दिमाग के साथ साथ लकीर की आपकी ज़बान भी चलती हुई महसूस होती है। मुंह के अंदर कहेंगे हमें कुछ दर्द महसूस हो रहा है ज़बान का। क्या ख्याल है दोस्तों, ये ज़बान का दौरा तो नहीं साबित होने वाला। तो जनाब ये था ज़बान का दौरा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात से अपने इर्द गिर्द के लोगों में कहीं ना कहीं कोई ऐसे अफराद ज़रूर आपको दिमाग में ध्यान में आए होंगे जिनको आपको लगता है कि ज़बान का दौरा पड़ चुका है या पड़ने वाला है। बेशक है कि डॉक्टर डायग्नोस ना कर पाए लेकिन दौरा होता ज़रूर है। तो दोस्तों अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो मुझे अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी तनकीद, तायीद, नसीहत सब की ज़रूरत है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।